जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.2 करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एग्ज़ाम में हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें पहला प्रश्न में कुल प्रश्न 6 दिया गया है। जो पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिया गया बहुपद है उसका शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है उसमें सबसे अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर भी 2 है। जितना भी उदाहरण दिया गया है इसमें सबसे अधिकतम घात 2 है। और द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसका घात 2 और उसके बराबर 0 होता है, तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुपद यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a होता है। तो अगर आप हमारे पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद में अधिकतम हल कितना होता है, शून्य कितना होता है, 2 होता है। जिस बहुपद का घात जितना अधिक होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। तो मान लेते हैं कि इसका 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो दोनों शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो प्रश्न में बोला गया है कि जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है सबसे पहले उसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। जो ये शून्यक आएगा तो उसका योगफल, जो शून्यक निकलेगा उसका योगफल -b/a के बराबर है, -b/a के बराबर करेंगे, जो कि सत्यता की जांच यानी जांच करेंगे। तो बारी बारी से प्रत्येक का शून्यक पहले निकाल लेते हैं। तो इसको शून्यक निकालेंगे तो इसलिए इसको px बराबर 0 कर देंगे। जब इसको 0 करेंगे तो गुणनखंड विधि से इसको शून्यक निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर ये हो जाएगा 0। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। जो x² का गुणांक होता है इसके x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है। जो x² का गुणांक होता है उसे c से गुना करते हैं, अर्थात अचर पद जो लास्ट में होता है अचर पद उससे गुना करते हैं। तो 1 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा 8। और 8 को इस प्रकार गुणनखंड में तोड़ते हैं कि उसका मान 2 आ जाए, 2x के बराबर आ जाए। तो 4 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 2 में से -4 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और यहाँ पर x लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2x। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे x² माइनस यहाँ पर प्लस पहले कर देंगे और 2x में -4x घटा देंगे और -8 है तो -8 बराबर 0। इसका गुना करेंगे तो ये 8 के बराबर आ जाता है और 2x में से -4x घटा देते हैं तो -2x के बराबर चलाता है। अब यहाँ पर इस दोनों में क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है तो x का कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस ये यहाँ पर x निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा है 2 और यहाँ पर -4 कॉमन आ रहा है तो -4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस x और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। इसमें से x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन मिल रहा है तो इसको निकाल लेंगे। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इसको x प्लस 2 को 0 के बराबर और x माइनस 4 को 0 के बराबर अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा -2 और यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 4। तो प्रश्न में बोला गया था कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया। और प्रश्न में बोला गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें, तो जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं जांच यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा इसको मान लेते हैं और बीटा ये, तो अल्फा के स्थान पर कितना है -2 प्लस बीटा के स्थान पर कितना है 4 -b/a। ये b होता है तो यहाँ पर माइनस लगाए तो माइनस और b के स्थान पर कितना है -2 है तो -2 दे देंगे बटा a क्या होता है x² का गुणांक, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 4 माइनस ये माइनस है -2 बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा और ये 2। तो यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी 2 बराबर 2 आ गया है। तो अब इसका गुणनफल का चेक करते हैं कि गुणनफल आता है या नहीं आता है। तो लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 गुना 4 बराबर c/a। c के स्थान पर यहाँ क्या है -8 है तो -8 देंगे और a के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ 1 दे देंगे। तो -2 गुना 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 बराबर -8। तो यानी LHS और RHS भी बराबर आ गया है तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। यानी जांच भी हो गया कि शून्यकों का योगफल -b/a होता है और गुणनफल c/a होता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न को हल करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s + 1। तो इसको पहले px बराबर 0 करेंगे। पहले नंबर प्रश्न में यहाँ पर चर x था और यहाँ पर चर s है तो यहाँ पर ps बराबर 0 कर देंगे क्योंकि शून्य का निकालना है। जब ps बराबर 0 है तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो 4s² - 4s + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। और उसके बाद क्या करना है जो शुरू का पद रहता है उसको लास्ट पद से गुना करना है। तो ये 4 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और उसको इस प्रकार तोड़ना है कि ये 4 आ जाए। इसको इस प्रकार तोड़ना है कि -4s आ जाए। तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 से 2 बार गुना करेंगे। 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4s² - 2s - 2s क्योंकि माइनस माइनस ये माइनस चिन्ह समान है तो जुटेगा। तो -2s और -2s हो जाएगा -4x 4s हो जाएगा +1 है तो +1 बराबर 0। अब यहाँ पर 2s कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2s कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बच जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी +2s और यहाँ पर प्लस और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। इसमें भी ये मिल रहा है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2s - 1 इंटू 2s - 1 बराबर 0। फिर इसको अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0।
तो ये 2s बराबर इधर माइनस में इधर तो प्लस में आ जाएगा और s बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2s और इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस और s बराबर आ जाएगा 1/2। आप इसको शून्य के निकाल लिए और प्रश्न में बोला भी गया है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच से संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आप लिखेंगे जांच। जांच करना है तो जांच दे देंगे। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a। -b यानी -b के स्थान पर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ -4 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं -4 है तो -4 दे देंगे। तो ये पहले माइनस है तो माइनस और -b के स्थान पर क्या है -4/a। a के स्थान पर यहाँ क्या है, a के स्थान पर यहाँ पर 4 है तो यहाँ के इसके नीचे 4 दे देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 1 करेंगे तो यह इसका लघुत्तम कितना आएगा 2 और 1 + 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/4। तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/2 और इसको काटेंगे 1 से 4 से काटेंगे तो 1/1 तो ये आ जाएगा 1। इसको भी काटेंगे तो 1 से कट जाएगा तो 1 बराबर 1 आ गया है, 1 बराबर 1। अब इसको जांच लेते हैं कि शून्यकों का योगफल यानी भागफल पूर्णता गुणनफल पूर्णता है या नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे तो ये 1/2 और 1/2 बराबर c/a। c के स्थान पर यहाँ कितना है, c के स्थान पर आप यहाँ देख सकते हैं 1 है और a के स्थान पर 4 है तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा 1 से 1 गुना होगा तो 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 1/4 बराबर 1/4। तो जितना LHS आया उतना है इसमें भी RHS आया तो ये सत्यता की जांच हो गया। तो इसमें भी लिख देंगे प्रूव्ड। इसी प्रकार आप 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है 6x² - 3 - 7। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c होता है। तो इस टर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर ax² है, ये यहाँ पर प्राकृतिक संख्या ये सही है और यहाँ पर bx यानी x वाला टर्म पहले आएगा और जो अचर वाला टर्म है वो बाद में आएगा। तो इसको पहले कैसे लिखेंगे 6x² - 7x - 3। तो इसको पहले शून्य का निकालना है तो यहाँ पर अचर क्या है x है तो px, इसलिए px बराबर 0। जब इसको 0 करेंगे तो इसका टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3 = 0। अब जो शुरू का टर्म होता है उससे लास्ट के टर्म से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3, 6 और 3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। और 18 को इस प्रकार तोड़ना है कि -7 आ जाए। तो 9 गुना 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 और -2 यानी -9 में से +2x -9x में से +2x जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -7x बच जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 3x कॉमन है तो यहाँ पर 3x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर भी कुछ नहीं कॉमन निकल रहा है तो 1 तो +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x - 3 बराबर 0। और यहाँ पर ये और ये मिल रहा है तो इसको भी कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 और ये बच जाएगा 3x + 1 बराबर 0। तो इसको अब अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2x बराबर इधर -3 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3/2। उसी प्रकार यहाँ पर 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो -3x बराबर -1 और x बराबर -1/3।
तो शून्यक निकाल लिए और इसको जांच करना है। तो इसको जांच करना है तो यहाँ पर लिख देंगे जांच। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस और यहाँ पर -1/3 है बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ पर माइनस यानी बी के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर -7 है और ए के स्थान पर क्या है, 6 है। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे और बी के स्थान पर -7 है और ए के स्थान पर कितना है, 6 है। अब इसको ये 3/2 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी 7/6। और 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 6 होता है। तो ये हो जाएगा यानी 3 3 3 9 हो जाएगा और माइनस और ये 2 हो जाएगा बराबर 7/6 हो जाएगा। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 7/6 बराबर 7/6। तो इसका जो योगफल था, शून्यकों का योगफल जितना LHS आया उतना ही RHS आया। अब शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा C/A। अल्फ़ा का मान कितना है, 3/2 गुना और -1/3 से गुना करना है बटा C/A। यहाँ पर C के स्थान पर कितना है, C के स्थान पर -3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं C के स्थान पर कितना है, -3 है। तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर 3 दे देंगे और ए के स्थान पर कितना है, 6 है तो 6 दे देंगे। इससे 3 और 3 कट जाएगा और ये बचेगा -1/2 और ये 3 6 को 2 बार में काट देगा तो यहाँ पर भी बचेगा -1/2। तो जितना LHS है उतना ही RHS आया है। तो इसको भी लिख देंगे प्रूव्ड। अब 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है 4u² + 8u। यहाँ पर चर u के टर्म है तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका पहले शून्यक निकालना है तो PU बराबर 0 के बराबर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4u² + 8u बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर 4u निकल रहा है तो 4u पहले कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, u प्लस और यहाँ पर क्या बचेगा, 2u बचेगा बराबर 0। और इसको अलग 0 के बराबर कर देंगे और इसको अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4u बराबर 0 और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 + 2u बराबर 0। तो यहाँ 4 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, ये u बराबर हो जाएगा 0/4। और u का मान क्या हो जाएगा, जब कोई भी संख्या में 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0। u बराबर 0 आ गया। और यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये u है तो यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 4u कॉमन निकला तो यहाँ पर u निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 होगा। तो u बराबर इधर प्लस में इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसको जांच करना है ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो अल्फ़ा बराबर 0 है प्लस बीटा बराबर -2 है बराबर -b/a। यानी b के स्थान पर क्या है, 8 है तो माइनस लगाए तो माइनस और 8 बटा a के स्थान पर कितना है, 4 है तो 4 दे देंगे। तो 0 में से -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। और ये 2 बार कट जाएगा तो यहाँ -2 हो जाएगा तो ये -2। यानी शून्यकों का योगफल LHS यानी RHS बराबर है। अब शून्यकों का योगफल चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा का मान कितना है, 0 है गुना बीटा का मान -2 है बराबर C/A।
यहाँ पर सी टर्म नहीं है तो सी टर्म को 0 मान लेते हैं। 0/a के स्थान पर कितना है 4, तो 4। जब कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, और 0 में से कोई भी संख्या को भाग देते हैं तो 0 आ जाता है। तो जितना LHS यानी LHS 0 है तो RHS भी 0 है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया है। तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड। अब 5 नंबर प्रश्न करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है t² - 15, इसका शून्य निकालना है। तो यहाँ पर चल t के टर्म है तो PT बराबर 0 कर देंगे, तो इसलिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा t² - 15 बराबर 0, और यहाँ t² और इधर 15 माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी इधर 15 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर t² है, स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट हो जाता है। t बराबर हो जाएगा √15, और रूट जब कोई भी संख्या रूट में रहता है तो उसका 2 मान होता है, प्लस माइनस दोनों, तो एक आ जाएगा t बराबर माइनस यानी √15 हो जाएगा प्लस में, और t बराबर आ जाएगा माइनस √15 आ जाएगा। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगा। तो इसको जांच करना है तो यहाँ पर लिख देंगे जांच, इसको यहाँ पर जांच लिख देंगे। जब इसको जांच करेंगे तो यानी शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी जो ये है इसका जोड़ कर देंगे तो अल्फ़ा कितना है √15 प्लस, और बीटा कितना है -√15 बराबर -b। b के स्थान पर कुछ नहीं होता है तो उसका मान कितना होता है 0/a के स्थान पर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 0/1। तो एक बार ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 0, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं उसका मान कितना था 0। तो शून्यकों का योगफल LHS बराबर RHS आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल चेक करते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे तो √15 इंटू -√15 बराबर c/a। c के स्थान पर -15 है और a के स्थान पर कुछ नहीं है, यानी t² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो ये रूट कट जाएगा, और ये यानी 15 यानी रूट अंदर 15 और रूट अंदर 15 का गुना क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, माइनस या तो माइनस, और ये हो जाएगा -15, और 225 का वर्ग कितना होता है -15, यानी 15 आता है, और आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर भी LHS जितना है उतना ही RHS आया है, यानी LHS बराबर RHS आ गया है। तो यहाँ पर भी प्रूव्ड लिख देंगे। अब 6 नंबर प्रश्न करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है 3x² - x - 4, इसका शून्य निकालना है, और चर किस टर्म में x के टर्म में, तो px बराबर 0, और इसलिए ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² - x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जो पहला टर्म है उसको अंतिम टर्म यानी इससे गुना करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 है तो 4, यानी ये हो जाएगा 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि उसका मान -x के बराबर हो जाए। तो इसको 4 गुना 3 करेंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा, और -4 में से 4x में प्लस 3x जोड़ देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा x के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 4x यानी 3x में से -4x घटाएंगे तो -x बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x² - 4x प्लस 3x - 4 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और -4, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो +1 कॉमन, और यहाँ पर 3x - 4 बराबर 0, और यहाँ पर ये और ये मिल रहा है तो इसको भी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4 इंटू x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा x + 1 बराबर 0।
तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और x बराबर हो जाएगा 4/3, और यहाँ पर x बराबर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसका शून्य के निकाल लिए, और इसका जांच भी करना है, यानी सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी इसको जोड़ देंगे तो अल्फा का मान, इसको मान लेते हैं अल्फा, ये हो गया 4/3 प्लस -1 है तो -1 बराबर -b, यानी b के स्थान पर यहाँ 1 है तो -1 है, तो यहाँ पहले से ही माइनस है, और यहाँ -1 है, और a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हो जाएगा। इसका लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा, 4 माइनस और इससे गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो 1/3, और ये भी हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तो जितना LHS है उतना ही RHS भी आया है। अब इसका शून्यकों का योगफल चेक कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा का मान 4/3 है, इंटू बीटा का मान -1 है, बराबर c/a। आप यहाँ पर देख सकते हैं c का मान कितना है, -4 है, और a का मान 3 है, तो -4/3 आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 और 4 गुना होगा तो -4/3 बराबर -4/3 आ जाएगा। तो जितना LHS है उतना ही RHS है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी प्रूव्ड हो गया। तो एक में कुल प्रश्न 6 था, जो कि हम बारी बारी से कर दिए हैं, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो इसमें भी 2 में भी 6 प्रश्न दिया गया है, और इसमें उल्टा दिया गया है। इसमें दिया गया है कि शून्यकों का योगफल जो पहला है और गुणनफल यानी जो दूसरा है क्रमशः दी गई है, और इसको द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। इसको मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है और द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए बारी बारी से इसको जानते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। तो इसका शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है, बराबर -b/a। तो यहाँ पर इसको तुलना करेंगे, तो यानी b के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -a हो जाएगा, और b के स्थान यानी a के स्थान पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तथा शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, -a दिया गया है, -1 दिया गया है, तो 1 बराबर c/a। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक यहाँ पर किस संख्या से गुना करें जो कि a बराबर 4 आ जाए। तो यहाँ 4/4 से गुना करेंगे तो ये a के स्थान पर 4 आ जाएगा, और 4/4 काट देंगे तो 1, और इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -4/4 बराबर c/a। b के स्थान पर -a है, और a के स्थान पर यहाँ a और यहाँ a दोनों a का मान मिलना चाहिए, तो यहाँ भी a का मान 4 है, और यहाँ भी a का मान 4 है, और c का मान कितना है, -4 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 गुना 4 हुआ तो -4। अब क्या करना है, जो द्विघात बहुपद का व्यापक
रूप जो होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसमें व्यापक रूप में ए और बी और सी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, तो माइनस ए बटा यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर 4 है तो 4 और एक्स है तो एक्स प्लस सी के स्थान पर क्या है, -4 है तो -4 रख देंगे। तो यहाँ पर अब माइनस माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -4। तो यही द्विघात बहुपद, इसको हम ज्ञात कर लिए। तो यही द्विघात बहुपद हुआ और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार हम प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, यानी ये 2 नंबर का 1 नंबर था। अब 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, √2 यानी शून्यकों का योगफल है और 1/√3 शून्यकों का गुणनफल है। तो इसको लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर भी दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, √2 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा -b/a। और हम क्या जानते हैं, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/√3 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा c/a हो जाएगा। यहाँ पर a का मान 3 है और यहाँ पर a का मान कुछ नहीं है तो 1। तो किस संख्या से यहाँ गुना करें जो कि a का मान दोनों में बराबर हो जाए, यानी 3 आ जाए। तो यहाँ पर 3/3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 3 कर जाएगा तो 1। कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2/3 बराबर -b/a और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 बराबर c/a। तो यहाँ पर a का दोनों में मान बराबर है, तो a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया, ये माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3/√2 और c बराबर आ गया 1। और द्विघात यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें a और b c का मान रख देंगे। तो a का मान कितना है, 3/x² प्लस b का मान कितना है, -3√2 और यहाँ x है तो x प्लस c का मान कितना है, ये 1 है तो 1 दे देंगे। तो ये हो जाएगा 3x² -3√2x प्लस 1। तो यही हो गया, आंसर हो गया। तो आप 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न, यानी शून्यकों का योगफल 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया गया है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 0/-b/a। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गया है, √5 और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता है तो 1 और ये हो जाएगा c/a। तो दोनों में a का मान बराबर है तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा ये 0 और c बराबर हो जाएगा √5। और यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c और इसमें a b c का मान रख देंगे। तो यहाँ a का मान कितना है, 1 है और x² प्लस b का मान कितना है, 0x प्लस c का मान कितना है, √5 है तो 5। तो ये हो जाएगा x² और 0 गुना x होगा तो 0 प्लस √5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² 0 का वैल्यू नहीं होता है तो इसलिए x² प्लस √5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न, तो 4 नंबर प्रश्न है 1,1 यानी शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया गया है -b/a और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a और ये भी किसके बराबर दिया गया है,
यानी शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया गया और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये हो जाएगा c/a। तो यहाँ से हम a का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि a का मान जब दोनों में समान रहता है तब किसी भी संख्या से गुणा नहीं करते, तो a का मान 1 आ जाएगा और b का मान -1 और c का मान भी 1 आ जाएगा। और यहाँ पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, और इसमें a b c का मान रख देंगे तो a का मान कितना है 1 और x² + b का मान कितना है -1 और x + c का मान कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा x² - x + 1, यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और 2 का 6 नंबर प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है 4 - 1, यानी शून्य को यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है -b/a होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये दिया गया 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और ये दिया गया है 1 के बराबर और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ हो जाएगा c/a। तो यहाँ a का मान दोनों में बराबर है, a का मान हो जाएगा 1 और b का मान कितना हो जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो -4 और c का मान भी हो जाएगा 1। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यानी व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। इसमें a b c का मान रख देंगे, तो यहाँ पर 1 का मान रखेंगे तो ये ax² + b का मान कितना है -4 और x + c का मान कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा 1 से गुना होगा तो ax² - 4x + 1, यही हो जाएगा आंसर। तो इसमें 2 में 6 नंबर प्रश्न था, तो जिसमें ये लास्ट नंबर प्रश्न था, तो इसका आंसर आ गया x² - 4x + 1, यही हो गया द्विघात बहुपद। तो यह प्रश्नावली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम पहले ही आपको बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली 2.2 1 और 2 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। इसको घर पर अपने से कम 1 बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकेंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।